रायपुर से बड़ी खबर, क्वींस क्लब पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। क्लब परिसर में शराब की बोतलों का ढेर लगा है। क्लब ने अवैध ढंग से रास्ता रोक रखा है। विधायक आवास का रास्ता क्वींस क्लब ने रोक रखा है, जाम कर दिया है। विधायकों की मांग के बाद भी कार्रवाई में लगातार देरी हो रही है। स्थानीय लोगों की सुरक्षा को भी खतरा बना हुआ है। तस्वीरें देखिए आप, शराब की बोतलें किस तरीके से पड़ी हुई हैं। क्वींस क्लब पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तमाम सबूत मिल रहे हैं, तमाम खबरें हम दिखा रहे हैं। लगातार मुहिम नशे के खिलाफ हमारी जारी है और क्वींस क्लब को लेकर लॉकडाउन में जिस तरीके से शराब परोसी गई, पल पल की अपडेट और खबरें हम आप तक पहुंचाते रहे, उसके बाद भी अब तक कार्रवाई नहीं। विधायक कह चुके हैं, विधायक आवास का रास्ता रोका है क्वींस क्लब, और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होना अपने आप में कई सवालों को जन्म दे रहा है। तस्वीरें देखिए, क्वींस क्लब के भीतर शराब की बोतलें और उस पर आप मैन्युफैक्चरिंग डेट देखिए। मैन्युफैक्चरिंग डेट देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉकडाउन के दौरान इन यहाँ पर शराब परोसी गई। ये शराब की बोतलें उस दौरान ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट साफ पता चलती है। तो ऐसे में कई ऐसी बातें, ऐसे कई सबूत, लेकिन उसके बाद भी क्वींस क्लब पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं होना कई सवाल खड़े करता है। तो क्वींस क्लब से जुड़ी तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शराब की बोतलों का ढेर वहां पर लगा हुआ है। उन शराब की बोतलों में जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो लॉकडाउन के दौरान शराब परोसे जाने की साफ तौर पर गवाही देती है, सबूत देती है। संदीप शुक्ला इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर रायपुर से जुड़ रहे हैं। संदीप, लगातार खबरों का प्रसारण और उसके बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं होना कई सवालों को जन्म देता है। आप इस वक्त क्वींस क्लब के पास मौजूद हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं? राहुल, देखिए, हम दो बड़ी तस्वीर आपको दिखाएंगे जिससे साफ जाहिर हो जाएगा कि कैसे सरकारी विभागों में रसूख का खेल चलता है। और हम सबसे पॉश कॉलोनी में खड़े हैं, रायपुर की शायद इससे ज्यादा पॉश कॉलोनी ना हो सिविल लाइन के बाद, क्योंकि तमाम विधायक यहाँ पर रहते हैं। सीआरपीएफ के, सीआईएसएफ के बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ रसूखदारों के कारण उनका रास्ता बंद कर दिया गया है। कई किलोमीटर घूमकर उन्हें जो है अपने घर आना पड़ता है। लेकिन तमाम, देखिए, प्रदेश में 3 पार्टी है, कांग्रेस, बीजेपी और जनता कांग्रेस। उसके विधायक तमाम कई दिनों से कह रहे हैं कि रास्ता बंद है क्वींस क्लब का, लेकिन आप सोचिए, विधायकों के कहने के बाद भी ये रास्ता खोला नहीं गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों पर किस प्रकार जो है रसूख का दबाव काम कर रहा है। अधिकारी साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए, ये रास्ता आपको जो दिखा रहे हैं हम, ये कॉलोनी का रास्ता है और जो क्वींस क्लब की तरफ जाता है ये आम रास्ता है। आप देखिए कि बड़ी बड़ी पाइप लगाकर इसे बंद कर दिया गया है। दूसरा एक आपको दिखा रहे हैं स्टोर रूम, इसके अंदर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये नाले के ऊपर बना हुआ है और अंदर क्या खेल है, क्या तस्वीरें मिली हैं, वो आपको बाद में हम दिखाएंगे। पहले दिखाते हैं कि कैसे, देखिए, संवैधानिक जो अधिकार होता है कि रास्ता कोई बंद नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट भी यह कहती है, कैसे बंद किया गया। देखिए, तमाम रास्ते को खोद दिया गया है। क्वींस क्लब ये रास्ता जाता है। संचालक का नाम नमित जैन जो बताया गया था, उसका रसूख हो चाहे बत्रा का रसूख हो, कैसे, देखिए, संरक्षण है, आपको दिखा रहे हैं। बंद है। आपको आगे रास्ता दिखाते हैं कि किस तरफ जाता है। लगभग, देखिए, 40 से 50 फीट चौड़ी ये रोड है। पहले आपको दिखाते हैं, देखिए, ये रोड है, ये पूरी जो है ये आम रास्ता है। आपको जो हम दिखा रहे हैं, अब दिखाते हैं कि देखिए, इस रोड पे भी अवैध जो है निर्माण कर लिया गया, पोर्च बना दिया गया है जी। इस पर जो है शराब का स्टॉक किया जाता है। आपको अंदर दिखाएंगे। सामने आप देख रहे हैं, देखिए, ये क्वींस क्लब है और ये उसका गेट है, इस पे ताला लगा दिया है। कुछ कारें अभी भी खड़ी हैं और तमाम जो आप देखिए बाउंड्री देख रहे हैं, सारा कुछ जो है ये आम रास्ता है। और सीधे आप जो देख सकते हैं, काली रंग की जो कार खड़ी है वो क्वींस क्लब के ठीक सामने जो रिसेप्शन, उसके सामने जो कार खड़ी है वो बाउंड्री वॉल है, वो वीआईपी रोड से जुड़ता है। तो ये एक बहुत शॉर्टकट है। 40 मीटर 50 मीटर का ये रास्ता है। वीआईपी रोड से सीधे विधायक आते हैं और अपने कॉलोनी में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन क्वींस क्लब के संचालकों ने इस पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। पेवर पत्थर लगा दिया गया है। गेट देखिए, अभी भी यहाँ पर ताला जड़ा हुआ है। विधायकों के कहने के बाद, चाहे बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, जनता कांग्रेस के हो, तमाम जो लोग हैं इसे मिलकर नहीं खुलवा पा रहे हैं। अब अधिकारियों पर देखिए किस तरह जो है रसूख काम कर रहा है। दूसरी तस्वीरें हम जो बार बार कहते हैं कि क्वींस क्लब में लॉकडाउन के दौरान शराब की पार्टी हुई है, ये आबकारी विभाग की पोल खोलकर रख देगा। आपको दिखाते हैं, देखिए, अंदर की तस्वीर
पहले आपको और एक चीज दिखा देते हैं, देखिए नाला है जी, ये यहाँ पर चालू नाला है, पूरा पानी जो है यहाँ से शहर का गंदा जाता है, लेकिन ये नाला यहाँ पर बंद कर दिया गया है। नाले के ऊपर आप देखिए शेड का निर्माण कर दिया क्वींस क्लब वालों ने। अब अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए शराब का पूरा बॉटल का और बियर का यहाँ पर जखीरा रखा हुआ है तमाम। देखिए ये अकेले ऐसे बोरे नहीं है, 10 से 12 बोरे हैं। उधर अंदर आप देखेंगे तमाम वहाँ पर शराब के जो कार्टून भरे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है, हमने कुछ शॉट्स हमको यहाँ के मिले थे, आपको जूम करके हम दिखाते हैं। सामने आ रहा हमारे एक शराब की बोतल पड़ी हुई है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट है 20/7 की, मतलब ये 7वें महीने में शराब जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हुई है। उसके एक्सपायरी डेट है 2021, मतलब ये लॉकडाउन के दौरान शराब बनाई गई है। और चूंकि ये क्वींस क्लब का ये गोडाउन है जहाँ पर शराब की बोतलें रखी जाती हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब पूरे लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर शराबखोरी हुई है, जमकर शराबखोरी हुई है। और एक नहीं, देखिए सैकड़ों बोतल यहाँ से जो है आपको दिखाते हैं। हम दूसरे तस्वीर से भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे दूसरे तरफ से कि किस तरीके से यहाँ पर मनमानी हुई है। बाहर भी यहाँ तमाम जो है शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं। तो ये पूरा खेल चल रहा है। एक तो हाउसिंग बोर्ड, दूसरा आबकारी विभाग, कहीं ना कहीं बहुत इनको संरक्षण मिला हुआ था। अब समझिए कि लॉकडाउन के दौरान अगर शराब बनी गई है या परोसी गई है, तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ होने वाली पार्टियों के लिए ही यह परोसी गई है। और सबसे बड़ी बात, अब देखिए जो सेना के जो हमारे जवान है, फोर्सेस के अधिकारी यहाँ पर तमाम है, वो भी अपना रास्ता नहीं जो है खुलवा पा रहे हैं। सबसे बड़ी दुख की बात ये, चुने हुए जनप्रतिनिधि जो होते हैं, विधायक है तमाम बीजेपी कांग्रेस के, वो लगातार कह रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। अब देखिए दूसरे तरीके से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं राहुल, ये कमरा पूरा भर चुका है, इसलिए बोतलों को लाके बाहर रख दिया गया। संदीप आपको यहाँ पर रोकेंगे। इस वक्त हम अपने दर्शकों को जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें क्वींस क्लब में जो स्टोर की हुई बोतल हैं उनकी तस्वीरें हैं। और संदीप हमारे सहयोगी लगातार वहां पर बने हुए हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से विधायक के निवास तक जाने वाले रास्तों को रोका गया है और वहां पर जो सेना के जवान रहते हैं उन्हें, उनका भी जो आम रास्ता है उसे रोक दिया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जनप्रतिनिधियों के रास्ते को यहां पर रोका गया, सेना के जवान, सेना के अधिकारी वहां रहते हैं, उनके रास्तों को रोका गया। इससे साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से रसूख का यहां पर इस्तेमाल किया। तस्वीरें देखिए आप, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से शराबखोरी हुई है, वो भी लॉकडाउन के दौरान। और संदीप जिस तरीके से बता रहे हैं, वहां जब वो पहुंचे, मैन्युफैक्चरिंग डेट साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इस मैन्युफैक्चरिंग डेट के आधार पर आबकारी विभाग कार्रवाई कर सकता है, लेकिन कार्रवाई नहीं कर रहा है। यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार तमाम सबूत मिल रहे हैं, उसके बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। संदीप हमारे सहयोगी लगातार वहां से हमारे साथ बने हुए हैं, और ये तस्वीरों में आप देखिए, इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट आप देख सकते हैं 25/12/2020, 25/12/2020। ये तस्वीर साफ तौर पर ये सबूत पर्याप्त है आबकारी विभाग को कार्रवाई के लिए। संदीप हमारे सहयोगी लगातार वहां से हमें अपडेट दे रहे हैं। संदीप, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। आखिर क्यों सरकार इसे अपने पोजीशन में नहीं लेती है? क्यों राहुल, देखिए हम सीधे कह रहे हैं कि अभी भी हम यहाँ पर खड़े हैं। जो अधिकारी कह रहे थे कि क्वींस क्लब का रास्ता बंद नहीं है, उनको साफ साफ हम दिखा रहे हैं कि कैसा रास्ते को देखिए आप बंद कर दिया गया, खोलकर यहाँ पर गड्ढा खोद दिया गया, तमाम पाइप डाल दिए गए हैं। जो 50 मीटर का रास्ता है उसे बढ़ाकर 2 से 3 किलोमीटर यहाँ पर कर दिया गया है, अवैध निर्माण कर दिया गया है, तमाम जो है शराब का गोडाउन बना लिया गया है। हम तो यहाँ खड़े हैं, हम तो चैलेंज करते हैं हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी को और आबकारी विभाग के अधिकारी को कि वहां पर आए और इसकी जांच कर ले। तमाम शराब की बोतलें हैं, अंदर से हमको जो वीडियो मिले हैं, 6वें महीने 7वें महीने में इस शराब की मैन्युफैक्चरिंग हुई है। अगर यहाँ खाली बोतलें पड़ी हैं तो इसका अंदाजा लगाइए कि तमाम यहाँ पर शराबखोरी हुई है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, और अब तो जनप्रतिनिधि और पब्लिक भी कहने लग गई है कि क्वींस क्लब का अधिग्रहण वापस से सरकार करे, इसकी लीज को रद्द होना चाहिए और इसको सार्वजनिक उपक्रम इसका बनाना चाहिए। चाहे सरकार इस पे सीएम रेस्ट हाउस बना ले, विधायक रेस्ट हाउस बना ले, या पब्लिक के लिए इंडियन कॉफी हाउस या तमाम जो फूड चेन्स जो होती है उसको दे दे, तो इसका जो है उपयोग जो है कम से कम बंद हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, चंपालाल जैन जिन्होंने बार का लाइसेंस लिया था, उन्होंने किस कदर इसका दुरुपयोग किया आप देख सकते हैं। एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं कि शराब की बोतलें यहां पर पड़ी हुई है बार के लाइसेंस के पीछे, और जबकि FL3 का लाइसेंस था, सिर्फ बियर पिलाने का था। अंदर तमाम शराब की बोतलें हैं। आबकारी विभाग, हम भी यहां पर मौजूद हैं, आबकारी विभाग के अधिकारी आए इसे खोलकर जो है मीडिया के सामने, अगर उन्होंने कि इनकी कोई मिली भगत नहीं है नमित जैन से या चंपालाल जैन से, तो आबकारी विभाग के अधिकारी आए यहां पर और इसकी जांच
जांच कर ले, दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। दूसरा, हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी आ जाए, जो लोगों के अधिकार का हनन हो रहा है, जो संवैधानिक अधिकार है रास्ता आने जाने का, हम बार बार कह रहे हैं उसे बंद कर दिया गया, विधायक ने बंद कर दिया गया, तो क्यों इसका अधिग्रहण नहीं हो रहा है, क्यों रास्ता खुलवाया नहीं जा रहा है? अभी भी अंदर कारें खड़ी है। देखिए राहुल, सबसे बड़ी बात यह है कि सामने अब जाएंगे हम, कुछ देर बाद आपको तस्वीर दिखाएंगे कि सामने एक प्राइवेट गार्ड बैठा हुआ है, उसके हाथ में ताले की चाबी है। तमाम जो है अंदर कारें खड़ी है, मतलब कहीं ना कहीं अभी भी लोग अंदर जाना कर रहे हैं, आना जाना अभी भी चल रहा है। वो बकायदा जो सीसीटीवी कैमरे हैं, हम लगातार देखिए 28 दिन से 30 दिन से दिखा रहे हैं अपने कवरेज में कि सीसीटीवी कैमरे की जांच नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं उसे जो है डिलीट किया जा सकता है। अब देखिए टू व्हीलर्स यहाँ पर आ गई हैं, टू व्हीलर यहाँ पर खड़ी है, 4 से 5 कार यहाँ पर खड़ी है, मतलब कोई ना कोई यहाँ पर अभी भी उस रास्ते से आना जाना कर रहा है। इसको हम बार बार कह रहे हैं कि सरकार इसे अपने कस्टडी में ले, जांच एजेंसियां इसे अपने कस्टडी में ले, क्योंकि ताला जो है अभी भी लगाया गया है पीछे से। सामने वाले ताले पे हमको आशंका है कि आना जाना बाकायदा चल रहा हो, वरना कार यहाँ पर नहीं पहुंचती। और अब तो विधायक भी कहने लग गए हैं कि इसे सरकार जो है इसका अधिग्रहण करे, लीज रद्द करे और सरकार इसे अपने हिसाब से चलाए। अब देखते हैं कि हाउसिंग बोर्ड और आबकारी विभाग की नींद कब खुलती है। हम एक बार फिर से कहेंगे कि हाउसिंग बोर्ड के लोग यहाँ पर आए, जिला प्रशासन यहाँ पर टीम भेजे, आम रास्ते को जो खोला जाए लोगों के लिए। दूसरा, जो शराब की बोतलें हैं, अगर आबकारी विभाग इसमें संलिप्त नहीं है शराबखोरी की पार्टी में, तो आए यहाँ पर जांच करें, पता करें ये किस गोदाम से शराब निकली है, किसने इसकी ट्रांसपोर्टिंग की है, कैसे यहाँ पहुंचा है, ऑर्डर किसने दिया है। चंपालाल जैन के, नमित जैन के मोबाइल्स के रिकॉर्ड खंगाले जाए कि आखिर शराब का ऑर्डर किसने किया, किसके कहने पर शराब लॉकडाउन के दौरान आई, जब आम आदमी आलू प्याज के लिए तरस रहा था। हजारों बोतल शराब यहाँ पर पहुंची है, तो ये कैसे पहुंची है? बिल्कुल संदीप, बिल्कुल हम भी ये अपील कर रहे हैं, जो आबकारी विभाग के जो अधिकारी हैं, जो इस वक्त हमारा टेलीविजन चैनल देख रहे होंगे, IBS24 देख रहे होंगे, उनसे ही अपील करते हैं कि वो वहां पहुंचे और देखें किस तरीके से आबकारी नियमों का उल्लंघन किया गया। लॉकडाउन के दौरान भी शराब परोसी गई और उसके तमाम सबूत इस वक्त वहां पर मौजूद है, जहां पर आप दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस पे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम तमाम सबूत पेश करते हैं, पहले ये खबर की तरह हमने चलाई, लेकिन खबर के बाद हमने जब इसे एक अभियान की तरह शुरू किया तो ऐसे तमाम तथ्य सामने आते चले गए और अब तो इस मामले में और भी पुख्ता इसमें मुहर लगती नजर आ रही है, क्योंकि विधानसभा में विधायक धर्मजीत सिंह ने इस मुद्दे को उठाया। उसके बाद विपक्ष के जो तमाम बड़े नेता, बृजमोहन अग्रवाल, डॉक्टर रमन सिंह, तमाम बड़े विधायक ने इस मुद्दे को उठाया और अपील की है कि विधानसभा अध्यक्ष खुद इसमें हस्तक्षेप करके इस रास्ते को खुलवाएं, क्योंकि रास्ता आम रास्ता है और वो भी तब जब जनप्रतिनिधि का रास्ता है, तब जब वहां सेना के बड़े अधिकारी रहते हैं, तब उनका रास्ता है। उसके बाद भी इस रास्ते को बंद करके रखा गया, रसूख का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन ये सवाल के जवाब तो देने पड़ेंगे, आम आदमी को इन सवाल के जवाब देने पड़ेंगे कि आखिर ये रास्ता क्यों नहीं खुल रहा है, आखिर यहां पर इतनी गतिविधियां संचालित हुई हैं, आपराधिक गतिविधियां, तमाम बातें रही, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। संदीप, आप रुकिएगा, हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि आखिरकार जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है, जो विधायक है उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो आपको बता दें कि बृजमोहन अग्रवाल ने भी इस पूरे रास्ता बंद करने को लेकर आपत्ति उठाई। क्लब के नए एग्रीमेंट के बाद रास्ता बंद किया गया, ये बृजमोहन अग्रवाल ने कहा। क्वींस क्लब होते विधायक कॉलोनी जाने का रास्ता था, लेकिन जिसे बंद किया गया। वरिष्ठ विधायक है, सबसे वरिष्ठ विधायक छत्तीसगढ़ के, उन्होंने सवाल उठाया, मंत्री रहे, सरकार विधायक कॉलोनी का रास्ता खुलवाए, ये उन्होंने मांग की है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी अपील की कि आखिर इस रास्ते को क्यों नहीं खुलवाया जा रहा है। तो जनप्रतिनिधि सवाल उठा रहे हैं और अभी ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से डंप करके यहाँ शराब की बोतलें रखी गई हैं, जहां पर संदीप पहुंच चुके और वहां पर उन्होंने ये एक्सक्लूसिव विजुअल निकाले। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में यहां पर शराब परोसी गई। वहाँ पे नशा, शराब और वहाँ पे चरस और गांजे और बाकी चीज़ का जो व्यापार हो रहा है, तो उसका उद्देश्य ही खत्म हो गया। इसको तो जो भी एग्रीमेंट है उसको समाप्त करना चाहिए और विधानसभा अध्यक्ष जी कहना चाहिए कि उसका संचालन ठीक से करें। निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी और उस समय एग्रीमेंट में ये था कि वहाँ से एक रास्ता विधायकों के लिए होगा। बीच में हम लोगों ने बातचीत कर उस रास्ते को खुलवाया भी था,
और परंतु अवैध रूप से अभी कोई उसका हस्तांतरण और ये हुआ, उसके बाद रास्ता बंद हो गया। मैं तो कहता हूँ शासन प्रशासन को, ये विधायकों की कॉलोनी के रास्ते को बंद करने की जिसकी हिम्मत हो रही है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। वहाँ पर मतलब किसी की बड़े जनता की पार्टी और अन्य गतिविधियों को संचालित करना, वहाँ गोली चलना जैसी घटनाएं हुई, उस क्षेत्र में पूरे वीआईपीस रहते हैं। वो निश्चित रूप से उसमें बहुत सारे नाम आए, उस पर भी तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ पर जो विधायक कॉलोनी है, उधर से आने जाने का रास्ता है, वहाँ पर नाली खोदे जाने की बात आ रही, निश्चित रूप से ये ठीक नहीं है। वहाँ पर पहले से व्यवस्था थी, लोगों को आने जाने की व्यवस्था बहाल किया जाना चाहिए। इनमें सारे माननीय विधायकों के सपरिवार रहते हैं और वहाँ जाने का आने का एक तो रास्ता व्यवधान कर रहा है, और दूसरा बात एक तो व्यवधान रास्ता कर रहा है, तो दूसरा ये कर रहा है कि कई तरह के नशे का वहाँ उपयोग होना और उसका दुष्प्रभाव भी पड़ रहा है। तो ये बहुत ही किसी कीमत पर उचित नहीं, हर हाल को सरकार को हस्तक्षेप करके बंद करना चाहिए और रास्ता को क्लियर करना। संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ इस खबर पर बने हुए। संदीप, अभी हमने दर्शकों को सुनवाया, जनप्रतिनिधि विधायक जो उस क्षेत्र में रहते हैं या उनका परिवार रहता है, ये कह रहे हैं साफ तौर पर यहाँ पर रास्ते को रोका गया और इस तरीके से जो अवैध गतिविधियां संचालित होती रही। क्या वजह है संदीप, क्या वजह, आखिरकार सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? देखिए, कहीं ना कहीं विभागों पर कोई रसूखदार आदमी है, या हम तो सीधे कहते हैं कि जो हाउसिंग बोर्ड और आबकारी विभाग के अधिकारी इस पर सीधा सीधा संलिप्त हैं। क्योंकि आप हाउसिंग बोर्ड के जो लोग हैं, जो बीएसयूपी मकान या ईडब्ल्यूएस हाउसिंग बोर्ड के जो मकान हैं, आप वहां जाके पूछिए कि अगर वो 200 रुपए 300 रुपए पानी का नहीं पटाते हैं एक महीने में, तो उनके नल का कनेक्शन काट दिया जाता है, उनके बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है। लेकिन ये क्वींस क्लब जो आप देख रहे हैं, 60 से 70 लाख रुपए इसमें बकाया था। आप बताइए, इसके जो संचालक है, चाहे वो बत्रा हो चाहे वो नमित जैन हो, 60 से 70 लाख रुपए इन्होंने बकाया रखा, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक 300 रुपए नहीं पटाने वाले आदमी का पानी का कनेक्शन काट देते हैं। लेकिन या तो इनकी हिम्मत देखिए कि या तो इनकी मिली भगत है या कोई रसूखदार है। हम तो सीधे कहते हैं, सीधे सीधे इस पर मिली भगत है। कहीं ना कहीं जो इनको बहुत बड़ा रकम, हम तो कहेंगे आरोप लगाते हैं सीधा सीधा कि क्या कोई इसमें बहुत पैसा लेके कोई काम कर रहा था। वरना ऐसे देखिए, आप अवैध निर्माण देखिए, आप इतने बड़े बड़े गोदाम बना दिए जाते हैं नाले को रोककर, इसका नाले का पूरा पानी विधायक कॉलोनी में घुस रहा है। तो अधिकारी बुलडोजर, आप एक कमरा बनाइए बिना नक्शे के, अधिकारी जेसीबी लेके आपका घर तोड़ने के लिए आ जाएगा। लेकिन आप देखिए, जो 70 लाख रुपए नहीं पटाता है, जो आम रास्ते को क्वींस क्लब के मालिक बंद कर देते हैं, नाले के ऊपर अवैध निर्माण कर देते हैं, हिम्मत देखिए आप। ये जो तमाम जो मकान देख रहे हैं, ये सीआरपीएफ सीआईएसएफ तमाम जो फोर्सेस के बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनका यहाँ पर रहना होता है। यहाँ से 50 कदम पे गोली चली है। जो लोग देश की रक्षा कर रहे हैं, आप उनको देखिए कि उनके पास में ये पूरी अवैध गतिविधि चल रही है। उनको आखिर कैसा लगता होगा, कितने वो अपने आप को बेबस मानते होंगे इन रसूख के सामने। चुने हुए जनप्रतिनिधि है, चाहे धर्मजीत सिंह हो, चाहे आज केदार कश्यप जी ने भी बोला, तमाम लोग जो हैं इस पे कह रहे हैं, चाहे बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, चाहे जनता कांग्रेस के हो, तमाम लोग बार बार कह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों को डर है कि उनका कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। कहीं ना कहीं अगर वो संलिप्त है इस मामले में, कार्रवाई करेंगे तो उनका कच्चा चिट्ठा, उनकी संलिप्तता खुल जाएगी। इसीलिए कहीं ना कहीं वो हाउसिंग बोर्ड पे कार्रवाई करने से डर रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि चंपालाल जैन को गलत तरीके से बाहर का लाइसेंस दिया गया। अब ये बात हमने आज इसकी पुष्टि कर दी है कि यहाँ पर कैसे शराब का अवैध लाइसेंस, मतलब जो भी लाइसेंस था उस पर कैसे अवैध शराब बुलाकर या पार्टी की गई। तो दोनों तीनों पहलू आप देखिए, तमाम जो है गैर कानूनी रूप से आप देखिए किस कदर यहाँ पर दुरुपयोग किया गया है, चाहे आप रसूख का बोलिए चाहे पैसे का। तो ये खेल चल रहा है। अब हम फिर से उजागर कर रहे हैं तस्वीर और उन अधिकारियों को बता रहे हैं जो हमारे चैनल पे भी झूठ बोलते रहे कि रास्ता खुला हुआ है। अब देखिए किस कदर यहाँ खोद कर रास्ता बंद कर दिया गया। अब सीधी तस्वीर अब दिखा रहे हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कब हाउसिंग बोर्ड के लोग आए, कि कब जिला प्रशासन के लोग आए, कब आबकारी विभाग आए और इन सारी चीजों की पुष्टि करे और इस रास्ते को आम रास्ता बनाकर लोगों के लिए खोला जाए। और दूसरा, आबकारी विभाग के जो लोग संलिप्त हैं, जिन्होंने शराब बेची है और भेजी है, सब पर कार्रवाई हो। जी बिल्कुल, और कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। और तस्वीरें अगर हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी और आबकारी विभाग के अधिकारी अगर ये तस्वीरें देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, तो हम अपील करते हैं कि आप आइए वहां पर देखें किस तरीके से अवैध तरीके से यहां पर शराब परोसी गई। आबकारी विभाग ये समझे, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग डेट देखे शराब की बोतलों का। और ये जो रास्ता बंद किया गया है, क्यों बंद किया गया? यह आम रास्ता है, इसे कैसे बंद किया जा सकता है? जबकि यहां जनप्रतिनिधि रहते हैं, यहां पर सेना के बड़े अधिकारी रहते हैं, इस क्षेत्र में गोली चलती है, तमाम अवैध कारोबार होता है, उसके बाद भी आज तक कार्रवाई नहीं होती। कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं। संदीप, लगातार आपने इस खबर पर काम किया, लगातार आपने देखा है, अगर
क्वींस क्लब में शराब परोसी जाती है, क्वींस क्लब में दूसरे नशे, चरस, गांजा, तमाम नशे परोसे जाते हैं। तो ऐसे में इस पूरे क्षेत्र में सुरक्षा को कितना बड़ा खतरा है? आप देखिए, सबसे अगर सिविल लाइन जहां पर मुख्यमंत्री निवास है, उसके बाद अगर शहर का सबसे बड़ा कोई पॉश या वीआईपी इलाका कहे तो यही कॉलोनी है। आपको बता दे, तमाम विधायक यहां पर रहते हैं, जो पार्टी से जिनका संबंध हो चाहे ना हो, तमाम विधायकों को यहां पर घर मिला हुआ है। सीआरपीएफ की पूरी बटालियन के अधिकारी यहां पर रहते हैं। एयरपोर्ट जाने का रास्ता है। देखिए, तमाम जो वीआईपी जो होटल्स हैं यहाँ पर शहर की, सब यहाँ पर है। ऐसे में यहाँ पर रात को गोलीकांड हो जाता है, अवैध शराब पार्टी हो जाती है, तो ये अपने आप में सुरक्षा, आप देखिए, किसी को डर नहीं है। सामने जो है 50 मीटर पे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का घर है, उनके आजू बाजू तमाम पूर्व मंत्री रहते हैं, यहाँ पर वर्तमान विधायक रहते हैं, फोर्सेस के अधिकारी रहते हैं। लेकिन आप देखिए, इनकी जो मनमानी कही है या इनका दुस्साहस देखिए कि शराब की पार्टी कर रहे हैं, यहाँ पर गोलियां चल रही हैं। इस पार्टी में ऐसे लोग शामिल हुए, हम बार बार कहते हैं, जिनका सीधा संबंध ड्रग की तस्करी से है। लेकिन बात यही है कि ना तो पुलिस उस एंगल पे जांच कर रही है, बार बार जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि इस जो पूरी संस्था है, इसका लीज रद्द करके सरकार अपने अधिग्रहण में ले ले। विभाग को, हाउसिंग बोर्ड को आप खुद सोचिए कि किस कदर यहां पर संलिप्तता है, जो इसकी लीज को नहीं रद्द किया जा रहा है। सरकार इसको अपना हैंडओवर ले ले, सरकार इसको जिसको देना चाहती है उसके बाद दे देगी। लेकिन कहीं ना कहीं हाउसिंग बोर्ड इस पे कार्रवाई करने में या तो डर रहा है या उसकी कहीं ना कहीं संलिप्तता है। और अभी भी रसूख का काम यहां पर चल रहा है, क्योंकि बत्रा ने जिस प्रकार से पुलिस के सामने जो बयान दिया, पहले उसने बताया कि यहां पर इस प्रकार के काम नहीं हुए और वो अकेला जो है इसका संचालन कर रहे हैं और किसी प्रकार की गतिविधि यहां पर नहीं हुई है। तमाम खुलासे IBC 24 ने किए। बत्रा ने इसका जब हाउसिंग बोर्ड को जवाब दिया तो उसने बताया कि चंपालाल जैन और एक व्यक्ति और था और कुछ डायरेक्टर थे, जिसको उन्होंने निकाल दिया है। मतलब उसने अपनी ही बात को गलत ठहराया। तो ये सारे सबूत जो है सामने आ चुके हैं। पता नहीं क्यों इसको जो है हाउसिंग बोर्ड इसकी लीज निरस्त नहीं कर रहा है। लीज निरस्त हो तो सरकार इसे अधिग्रहण करे, सार्वजनिक करे। दूसरा, ये आम रास्ता है, हाउसिंग बोर्ड पे जब कार्रवाई जब होगी नहीं होगी, सरकार उसमें लगातार निगाह बनाए रखे हुए, लगातार कार्रवाई चल रही है, मंत्री भी कह रहे हैं। लेकिन ये आम रास्ता आखिर कब खोला जाएगा? अभी भी ये गार्ड बैठा के रखे हैं, इनकी गाड़ियां अंदर खड़ी है, तमाम 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर यहाँ पर खड़ी है। मतलब किसी न किसी का यहाँ पर रात को आना जाना चल रहा है। हम इसीलिए कहते हैं कि CCTV कैमरे की फुटेज की जांच होनी चाहिए। क्या पता हो, देखिए 30 दिन हो चुके हैं, अभी तक इसका फुटेज खंगाल लिया गया रहता तो पता लग जाता पार्टी में कौन कौन शामिल है। अगर यहाँ पर कार है, 2 व्हीलर्स है, तो यहाँ पर कोई ना कोई आया चुका होगा, पक्की बात है। और CCTV कैमरे के फुटेज को बिल्कुल मिटाया जा सकता है, सबूतों को। तो फिलहाल हम यही कह रहे हैं बार बार कि हम तमाम दिखा रहे हैं, रास्ता देखिए बंद है, अभी भी यहाँ रेत गिट्टी तमाम पाइप पड़ी हुई है, इनका दम देखिए अभी तक ऐसी की ऐसे है। ये नाला है, नाले के ऊपर अवैध स्ट्रक्चर है। अब ये तस्वीरें कहने लग गई है, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब जो जिम्मेदार लोग हैं, कथित रूप से बड़े बड़े अधिकारी जो बैठे हुए तमाम ऑफिस में, हम चैलेंज कर रहे हैं कि बाहर निकलिए, जांच कीजिए, अगर कुछ गलत चलिए। तो तमाम तथ्य हम दिखाते रहे, तमाम सबूत हम दिखाते रहे, लेकिन उसके बाद भी इस कार्रवाई न होना अपने आप में कई सवालों को जन्म देता है। और आगे भी हम इससे जुड़े तमाम खुलासे करते रहेंगे। संदीप, इस चर्चा के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन क्वींस क्लब से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। क्वींस क्लब मामले में पूर्व मंत्री केदार कश्यप का भी बयान सामने आया है। विधायक आवास का रास्ता होटल के लिए नहीं है, विधायकों और उनके परिवार के लिए ये रास्ता है। बीजेपी की सरकार में ये रास्ता खुला था, नेता प्रतिपक्ष इस पर आवाज उठा रहे हैं। वो विधायकों के लिए वो कॉलोनी बनी हुई है और सुविधा की दृष्टि से क्वींस क्लब में जो समिति के माध्यम से उनको जो लाभ मिलना है वो तो मिले ही। उसके साथ साथ वहाँ का जो गेट है वो तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तब तो खुला था, लेकिन कांग्रेस की जैसी सरकार आई तब से ये बंद कैसे हो गया, इस पर भी एक जांच की आवश्यकता है। और वो रास्ता विधायक और उनके जो परिवार रहते हैं उनके लिए चलते हैं, वो रास्ता है सामान्य वर्ग के लिए है, न कि होटल के लिए। होटल के लिए यदि कोई रास्ता है तो वो अलग से अपना रास्ता ओपन करे। और इसके लिए अपन बात भी की है, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी से, नेता प्रतिपक्ष इस बात को लेकर के आवाज भी उठा रहे हैं।